प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक बुढ़िया थी। बुढ़िया का कोई रिश्तेदार नहीं था। बुढ़िया की उम्र भी 70 के ऊपर हो चुकी थी। जो भी उसने जमा पूंजी की थी इकट्ठी, सोचने लगी मेरे चले जाने के बाद में इसका कोई उपयोग नहीं होगा। तो अब बची हुई थोड़ी सी उम्र के अंदर, थोड़ी सी जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छे कर्म करूं, भंडारा करूं, गांव के लोगों को अच्छे से खिलाऊं, गरीबों की सहायता करूं, तो शायद मेरी जमा पूंजी का सदुपयोग हो जाएगा। पर इसके पूर्व अभी थोड़ी बहुत मेरे में ताकत है, मैं स्वस्थ हूं, तब तक क्यों नहीं तीर्थ यात्रा भी कर ली जाए। नहीं तो मन की मन में ही रह जाएगी। जब मैं असहाय हो जाऊंगी, चलने फिरने लायक भी नहीं रहूंगी, फिर तीर्थ यात्रा करने से क्या फायदा। मन में विचार आते ही सोचने लगी, पर ये अभी जमा पूंजी की जो पोटली है मैं रखूं कहां। यदि मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई तो पीछे से कोई चोर आ जाएगा, लूट लेगा। तो जो मेरी भावना है भंडारा वगैरह करने की, गरीबों की सहायता करने की, बाद में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। बहुत सोचा, बहुत विचार किया। आखिर उसके मन में आया क्यों नहीं गांव के बाहर जो फकीर कुटिया बनाकर रहता है, उसके पास ये सब जमा पूंजी की पोटली छुपा देती हूं, रख देती हूं। फकीर तो फकीर ही होते हैं, उन्हें धन संपत्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती, लालच ही नहीं रहता है। वो सब कुछ छोड़ के इसीलिए तो फकीर बनते हैं। बस मन में विचार है, जैसी बुढ़िया थी अच्छे विचारों वाली, उसके मन में वैसे ही विचार आए तो सोचा कि फकीर भी ऐसा ही होगा। पर फकीर एक नंबर का ठग था। उसने इसीलिए लोगों के मन में विश्वास जमाने के लिए वहां पर अपनी कुटिया बनाई थी और कहता था कि मैं तो एकदम निर्मोही हूं, उस ऊपर वाले की इबादत करता हूं। और फलस्वरूप लोगों के मन के अंदर उसने अपना एक विश्वास स्थापित कर लिया था। बुढ़िया गई वहां पर। बुढ़िया ने कहा कि हे फकीर बाबा, आप बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु हो। अब मैं बुढ़िया चाहती हूं कि मेरे मन में जो जो भगवत भक्ति के लिए विचार आए हैं, तद्रूप में हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू परंपराओं के अनुसार मैं तीर्थ यात्रा कर लूं। तो आपसे बढ़कर मुझे कोई नहीं लगा कि ये मेरी जमा पूंजी है। मेरे इसमें कंगन है, हार है, अंगूठियां है और कुछ सोने के सिक्के हैं और चांदी के सिक्के हैं। मैं वापस आकर इस द्रव्य को भी सत्कर्म में लगाने का सोचकर निकल रही हूं। तो क्या आप मेरी इस पोटली को संभाल कर रख पाओगे? हालांकि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। उपेक्षा करते हुए, उपेक्षा का भाव दिखाते हुए वो फकीर बोला कि हे बुढ़िया, ये धन संपत्ति मेरे कुछ काम की नहीं है। ये मेरे लिए मिट्टी के बराबर है। मिट्टी और इसके अंदर में कोई फर्क ही नहीं समझता हूं। ये तो तुम सांसारिक लोगों के लिए पैसा और धन और गहने हैं, मेरे लिए तो मिट्टी ही है। हाँ, कितने उदात्त विचार है आपके। एक काम करो, तुम्हें झोपड़ी के उस कोने के अंदर जो जगह दिख रही है ना, उसमें खड्डा खोद के इसको बंद कर दो। जब तुम तीर्थ यात्रा से हो तो निकाल लेना। उसने कहा बस कृपालु, मुझे यही चाहिए था। आपके पास मेरा यह जिंदगी भर का कमाया हुआ धन सुरक्षित रहेगा। और बुढ़िया उस खड्डे को वहां पर खोद कर उसमें अपनी पोटली छुपाती है और ऊपर से मिट्टी डालकर वापस गोबर से लीप देती है। किसी को कुछ दिखेगा ही नहीं। ऐसे चोरी चोरी फकीर सब कुछ देख रहा था। बुढ़िया ने कहा मैं कम से कम 3 महीने के बाद आऊंगी, तब तक के लिए इजाजत दे दीजिए। बुढ़िया वहां से चली जाती है। 3 महीने तक तीर्थाटन करने के पश्चात जब बुढ़िया वापस आती है
और फकीर को वंदन कर नतमस्तक हो उसके सामने कहती कि फ़कीर बाबा मैं आ गई हूँ, मेरी वो पोटली निकाल लूँ क्या, आपकी इजाज़त। कौन सी पोटली, कब आई थी तुमने कब छुपाया था वहां पर। फकीर के इस तरह से सवाल पे सवाल पूछने के बाद में बुढ़िया की तो हालत ही खराब हो गई। उसने कहा आप कैसी बात कर रहे हो, आपने तो उस दिन कहा था सोना और मिट्टी मेरे लिए तो बराबर है, हम तो फकीर हैं, हम तो उस खुदा की इबादत के अलावा हमारे मन में तो कुछ आता ही नहीं है, हम निर्मोही हैं, निर्लिप्त रहते हैं, और आज आप ऐसी बात कर रहे हो। मैंने कोई तुम्हारी पोटली नहीं देखी, हम फकीरों को कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, हम तो हमारी इबादत में ही लगे रहते हैं, तुम कैसी बात कर रही हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं। बुढ़िया के पैरों तले मिट्टी खिसक गई। उसने सोचा कि अब तो मेरी जमा पूंजी भी गई। फिर भी उसने कहा नहीं, मुझे वो मैंने वहां पे खड्डा खोद के मैंने खुद ने गाड़ा है वो पोटली। कैसी बात कर रही हो, देख लो। बुढ़िया ने वहां पे खड्डा खोदा, जहां पर पोटली उसने दबाई थी वहां तो कुछ भी नहीं था। अब बुढ़िया के आंखों से अश्रुधारा गंगा यमुना निरवरत बहने लगी। बुढ़िया का कोई था भी नहीं, रिश्तेदार नहीं थे, परिवार का कोई सदस्य नहीं था, सब किसी एक्सीडेंट के अंदर समाप्त हो गए थे। अकेली बुढ़िया थी और उसके ऊपर भी ये पहाड़ जैसा संकट आन पड़ा। उसने क्या क्या सोचा था। उसने कहा कि भगवान मैं क्या करूं अब, मैंने तो सब कुछ अच्छा सोचा था और फिर तीर्थ यात्रा को गई थी कि तीर्थ यात्रा करके आते ही मैं पूरे गांव को खाना खिलाऊंगी, गरीबों की सहायता करूंगी, पर मेरा तो सब कुछ लूट गया, अब मैं क्या करूं, अब तो मेरे खुद के खाने के लाले पड़ गए हैं। रोती अपने आप को कोसती हुई अपने घर पर आ गई। उसके पड़ोस में ही एक चतुर बनिया रहता था। बुढ़िया ने जब उसे अपनी आप बीती सुनाई तो उसने कहा तुम चिंता मत करो, ऐसे धुर्तों को तो मैं ठीक कर सकता हूं, पर मैं झगड़ा नहीं करूंगा, मैं अपने दिमाग से काम करूंगा। उसने सारी योजना बनाई और बुढ़िया से कहा कि देखो मैं जाते ही पहला प्रणाम करूंगा, उस फकीर से वार्तालाप करूंगा, जब मैं दूसरा प्रणाम करूं उस फकीर के आगे झुकूं तो तुम आ जाना, बस तुम्हें यही काम करना है, तुम्हारा धन तुम्हें वापस मिल जाएगा। बुढ़िया ने कहा मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगी। बनिया एक छोटे से डिब्बे के अंदर हीरे मानक मोती नीलम पन्ने और स्वर्ण मुद्राएं लेकर उस फकीर के पास पहुंचता है। बुढ़िया पेड़ के पीछे छुप जाती है। फकीर के पास आने के बाद में वो कहता है कि हे फकीर बाबा, आप दुखियों का दुख दूर करने वाले हो, परम कृपालु हो, परम दयालु हो, आप जैसा संसार के अंदर कोई नहीं। दूसरों के लिए ही तुमने जीवन धारण किया है, दूसरों के सुख के लिए ही धारण किया है, तुम्हें अपने सुख दुख की कोई चिंता नहीं रहती है, तुम अहर्निश उस परम पिता परमेश्वर की इबादत में लगे रहते हो, संसार की मोह माया से तुम हमेशा दूर रहते हो, तुम्हारी ख्याति दिग्दिगंत के अंदर फैली हुई है, दसों दिशाओं में तुम्हारा नाम चर्चित है। एक छोटी सी समस्या लेकर आया हूं। बक्सा तो फकीर ने देख लिया था। उसने कहा बोलो बच्चा, तुम क्या चाहते हो, क्या समस्या है तुम्हारी। कि दूसरे शहर के अंदर मेरा इकलौता भाई रहता है और वो बीमार हो गया है, उसे देखने के लिए जाना है, उसका कोई नहीं है मेरे अलावा, तो जब तक मैं उस गांव से वापस नहीं आऊं तब तक ये हीरों की मेरी जो डिब्बा है, हीरे मानक मोती, उसने डब्बा खोल के बताया, ये आप ही संभाल सकते हो, आपके यहाँ सुरक्षित रह सकता है, नहीं तो मेरे जाने के बाद चोर डाकू लुटेरे कोई भी आकर लूट के लेके जाएगा। उसने कहा बात तो सही है, पर हम लोगों को इस तरह की मोह माया नहीं रहती है, पर मैं तुम्हें एक सज्जन व्यक्ति समझ रहा हूं, एक काम करो, तुम किसी कोने में इस तुम्हारे डिब्बे को गाड़ दो, जब तुम वापस आओ तो ले जाना।
उसने भी वैसा ही कहा, आहा हा, तुम कितने दयालु हो, मेरी जो ये समस्या थी उसका 1 सेकंड के अंदर तुमने निराकरण कर दिया, बस आपका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहा। और उसने दूसरी बार नतमस्तक होने के लिए अपने हाथ जोड़कर माथा झुकाया। इतने में बुढ़िया तेज गति से चलकर उस कुटिया के पास आने लगी। जैसे ही दूर से उस फकीर ने उस बुढ़िया को आते हुए देखा, इसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पर उस फकीर ने बात बनाते हुए कहा, कहीं ये हीरे मानक मोती का डिब्बा हाथ से ना चले जाए। उसने कहा, अरे बुढ़िया, तुम उस दिन उस दिशा के अंदर खोद के देख रही थी, पर तुम्हारी तरह ही एक व्यक्ति जिसने भी उधर ही कुछ गड्ढा खोद के डाला होगा अपना, वो उसका सामान निकालने के बजाय तुम्हारा सामान निकाल के लेके गया था। और जब उसने घर पे जाकर देखा तो ये तो मेरा नहीं है। वापस आया और उसने कहा, तब मुझे तुम्हारी याद आई, अरे तुम तो ढूंढ रही थी उस दिन, ये देखो तुम्हारा उसने वहां पे गाड़ा हुआ है, अभी वहां से निकाल लो तुम। बुढ़िया खुश हो गई, समझ गई कि कितना बड़ा धूर्त है ये। उसने फटाफट गड्ढा खोदा। वो खोद ही रही थी, इतने में इस बनिया का नौकर आ गया और उसने कहा कि मालिक घर पर वापस चलिए, क्योंकि जिस भाई के लिए तुम गांव जाना चाहते थे वो भाई खुद ही अपने गांव में आ गया है, तुम्हारे पास रहने के लिए बोल रहा है कि मेरा अंतिम समय मेरे भाई के पास ही बीते तो ज़्यादा अच्छा है। उसने बनिए ने कहा कि अब मेरे को इस धन को यहाँ पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं, पर फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कुछ मौका आया तो मैं ज़रूर आपके पास वापस आऊँगा, पर मेरा भाई मेरे यहाँ आ गया, ये सब आपकी ही कृपा है। अब फकीर को काटो तो खून नहीं। मराठी में कहावत है, बाबाजी पण गेले आणि दशम्या पण गेली, हाथ में कुछ नहीं आया, माया मिली ना राम वाली बात है। दोस्तों, कहने का अभिप्राय है, विचक्षणता, बुद्धिमत्ता हमेशा हमारी सजग होनी चाहिए। हम अच्छा करें, अच्छा सोचें। पग पग के ऊपर हमें ठगने वाले बहुत है। ये क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भी ठग है। ये हमारी आत्मा के खजाने को ठग रहे, लूट रहे, और हम बेभान हैं, हमें कुछ ध्यान ही नहीं है। सबसे बड़ी पूंजी हमारी जो है दोस्तों, दया भाव, करुणा भाव, स्नेह भाव, प्रेम भाव, आत्मीयता, कर्तव्यपरायणता, आत्मा के जो निजी गुण है, ये गुणों को ये क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये ठग हमेशा ठग रहे, लूट रहे, हमको खसोट रहे, और फिर भी हमें पता भी नहीं चल रहा है। इससे बढ़कर और क्या मूर्खता होगी। इतना अखुट खजाना हमारा जब चला जाएगा हाथों से दोस्तों, वही चक्र फिर 84 लाख जीवा योनियों का हमारे लिए शुरू हो जाएगा। इस चक्र को मिटाने के लिए इन ठगों को, इन धूर्तों को, इन पाखंडियों को पहचानो, समझो और आत्मा को इनसे बचा के रखो। बहुत बहुत